अब 10a है, मजबूरी का है तुम लोग का जी, हम तो पहले कहे थे। 10 का फार्मूला क्या होता है, यहाँ से लंब बटे आधार, यानी यहाँ लिख देते हैं लंब बटे आधार। 10 है तो 10 यहाँ लिख देना a। इसमें देखोगे लंब का मान कितना है 4, ऊपर के लाइन 4, ये लाइन खींचा है तो लाइन, आधार का मान कितना है, यही आंसर है फाइनल। इसको कर लेना, उतार लो। अगला क्वेश्चन देखो, 1 है तो 1 लिख देना, माइनस है तो माइनस। अब लिखल बा 10 45, तो इसमें देखोगे 10 वाला लाइन ये है और 45 वाला ये है, तो 10 45 इसका मान कितना 1, इस पे स्क्वायर आता है, ये नीचे लाइन खींचा है तो ऐसे लाइन खींचा तो लाइन 1 है तो 1, प्लस है तो प्लस। अब 10 45 फिर लिखल बा, तो फिर 10 45 इसका मान 1, स्क्वायर है तो इधर देखना 1 है तो 1 ऐसे लिख दो, माइनस है तो माइनस, स्क्वायर पढ़ाओगे तो 2 बार 1 को लिखोगे, 1 गुणे 1, 1 में 1 से गुणा करोगे तब कितना आएगा 1 है तो 1, प्लस है तो प्लस, फिर स्क्वायर यहाँ हटाओगे तो इसको 1 गुणे 1 लिखोगे, 1 में 1 से गुणा करोगे तब वो 1 में से 1 घटा दो तो कितना 0, 1 में 1 जोड़ दो तो 2 से किसी 0 में भाग देंगे तो कितना आएगा आंसर। देखना है, इधर देखो पहले साइन लिखा है और 60 लिखा है, इसमें देखेंगे साइन का है तो साइन ये लिखा है और 60 वाला लाइन यहाँ की है ना, तो साइन 60 इसका मान साइन 60 जान ली वहां कार को कड़ी में 3/2, यानी इसके जगह पे हम लिखेंगे कड़ी में 3/, आ स्क्वायर है तो क्या करना यहाँ माइनस है तो फिर साइन 30 लिखेगा, तो साइन वाला लाइन में 30 वाला 1/2 स्क्वायर है तो ऐसे ब्रैकेट में कर स्क्वायर, यहाँ हल लिख लेना बाबू। अब स्क्वायर हटाएंगे तो इसको 2 बार लिखेंगे, यानी कड़ी में 3/2 गुणे कड़ी में 3/, यह स्क्वायर हटाएंगे इसको 2 बार लिख दिए, यह माइनस है तो माइनस, यह स्क्वायर लेंगे तो इसको 1 बार 2 बार लिखेंगे, अरे 1/2 गुणे 1/2। अब कड़ी में 3 का गुणा कड़ी में 3 करोगे तो जब भी सेम रहता कड़ी रहती तो वही निकल के वो आ जाता है, अब 2 2 9 4 माइनस 1 का 1 में और 2 2 9 4। अब नीचे वाला बराबर है तो ऊपर वाला ज्यों का त्यों लिखा कर कभी भी, क्या नीचे वाला बराबर है तो ऊपर वाला ज्यों का त्यों लिख दो, यानी ज्यों का त्यों मतलब जैसे वो वैसे लिख 3 माइनस 1 और नीचे बाटा 3, इसमें से इसको घटा लो 2 आ जाएगा और नीचे का बाद कटता है तो काट लो, 2 1 कम 2 2 2 9, यानी आंसर कितना आ गए। अब चाहो तो इसमें से मान भी रख सकते हो, चाहिए ये आंसर। अरे पेपरी किसी त्रिभुज ए बी सी में, तो कोई त्रिभुज बनाओगे ऐसे, त्रिभुज का नाम दिया ए बी सी में, कोण सी कितना डिग्री, तो इसमें यहाँ 90 डिग्री के कोण बनाते, यहाँ तो सी रखे, कंडीशन है वहां पढ़ने के बाद कंडीशन यहाँ फॉलो होना चाहिए। अब ए और बी कहीं भी रखो, लेकिन सी को कहा है कहाँ रखिएगा, यहीं पे 90 बनता है तो यहीं पे आपको सी रखना है, ए कहीं भी रखो, चाहे ए यहाँ रख देली बी है कहीं भी रख लेना। और 10a बराबर कितना दे रहे भाई 1/, अब सुन लेना, अब यहाँ थोड़ा लय से कराते हैं, पकड़ना चलते, 10a बराबर 1/, कड़ी में तो यहाँ पे हल लिख के यहाँ पे करेंगे 10a बराबर, अब सोचेंगे 10a बराबर 1/, कड़ी में 3, 10 में कौन अंश का मान है, तो पहले 10 वाले लाइन में 1/, कड़ी में 3 मान है, यानी यह किसका अंश का मान है, यानी 10 30 अंश का मान होता है 1/, कड़ी में 10 30 अंश का मान होता है 1/, कड़ी में, यानी इसके जगह पे तुम क्या लिख सकते हो 10 यहाँ पे लिख देंगे 10 30, सॉरी 10 का हो गए, 10 से 10 को क्या करो, यानी a बराबर का आ गए 30,
ठीक है। अब देखो सी का मान कितना दे लेगा, यानी इसका मान 90 हो गए और ए का मान 30, यानी इसके जगह पे 30 हो गए तो इसका मान कितना हो जाएगा। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180, यानी तीन कोण का मतलब इसको 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 जोड़ के तो 180 आता है। ए प्लस बी प्लस सी, यानी योग मतलब त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180। ए का मान दिया है 30, अभी निकाले हैं। बी का मान नहीं दिया तो छोड़ दो, लेकिन सी का मान कितना दिया है 90 बराबर 180। अब इन दोनों को जोड़ के उधर कर लेना है तो सुनना 30 और 90 जोड़ेंगे तो 120 और 120 उधर जाएगा तो माइनस 120 माइनस 120। अब इसमें से इसको घटा लो 60, यानी बी का मान कितना आ गया 60, यानी इस बी का मान होगा 60। दो तरीका वाला बोले कब हम बता देते, पहले इतना उतार लो बाबू, उतारो। इधर देखो जहां ए मिले वहां का रख दो और जहां बी मिले वहां इसमें रखना है। जहां ए मिलेगा वहां 30 और जहां बी मिलेगा तो देखो साइन है तो साइन ए मिल गया, ये कितना कितना रखना है 30। इसके बीच में इंटू रहता है, इंटू मतलब गुणा का चिन्ह रहता है। कास है तो कास बी मिल गया, बी का मान 60 प्लस फिर कास है तो कास ए का मान 30 गुणे साइन बी तो साइन लिख लो, अभी का मान कथी दिक्कत है, यही तो दोनों मन उठा के वहां रखे वाला। अब साइन 30 अंश के मान इसमें देखोगे साइन है 30 वाला, यानी इसके जगह पे रख दो 1/2 गुणे कास 60, कास वाला लाइन है 60 वाला है 1/2 प्लस कास 30 वाली लाइन कड़ी में 3/2 गुणे साइन 60, साइन है 60 वाला लाइन है कड़ी में 3 और बटे 1 का 1 में गुणा करोगे तो 1 और 2 2 9 4। कड़ी में 3 का गुणा कड़ी में 3 करोगे तो क्या होता है खाली 3 होता है और 2 2 9। अब हम क्या बता, जब नीचे वाला बराबर रहेगा तो ऊपर वाला ज्यों का त्यों लिखा जाला, यानी ज्यों का त्यों मतलब 1 है तो 1 प्लस है तो प्लस 3 है तो और नीचे वाला दोनों में कोई एक यहाँ 2 आया, इसका इसमें पूरा जोड़ दो तो 3 में 4 और नीचे वो 4 का भाग 4 में देंगे तो आंसर है। अगर हम कह रहे हैं शांति से रहोगे देखो फिर 2 है तो 2 3 है 45 अंश का मान 3 है और 45 सही है 1 रख ली ब्रैकेट स्क्वायर है प्लस ज्यादा सीख गया है माई बाप के इकलौता बाड़े कास 30 तो कास है 30 है ये वाला यानी कड़ी में 3/2 स्क्वायर है, डायरेक्ट कर देते स्क्वायर है तो 2 बार लिख दे रहे हैं। ये माइनस है तो माइनस साइन 60 वाले लाइन में यानी कड़ी में 3/2 स्क्वायर है तो 2 बार लिख देते हैं कड़ी में 3/2। इसका 1 का गुणा 1 बार करोगे तब वो 1 क्या आएगा, यानी इसका 1 गुणा करोगे तब वो 1 क्या आएगा। यहाँ देखना इसका इसमें गुणा करोगे 3 और इसका 4 माइनस इसका 3 और इसका अब देखो 2 1 कम, ये प्लस में इतना है और यही माइनस में इतना है, तो चाहो तो तुम जो करे वो गलत या तो यहीं पे काट सकते हो और यहाँ पे आंसर छोड़ सकते हो, ठीक है। अब अगर ये आगे करोगे चल रहा है, अगर इसको आगे कर तो नीचे वाला बराबर है तो ऊपर वाला जो क्यों लिखोगे तो नीचे वाला बराबर है तो लिखा गया ऊपर वाला जो 3 - 3
3 में 3 घटा को सुनना, ये प्लस आता जाएगा, ये 2 ऐसे रहेगा, तभी इसके घटा सुनना, अब भाग दो 0 में तो फिर ही कट जाएगा। इसमें नहीं वो रूल नहीं होता, इसका होगा इसमें, इसके नीचे एक छिपा रहता है। 2 आंसर है, तो चालू करो। पर यदि p sin थीटा बराबर q cos थीटा हो तो कोसेक थीटा का, अब इधर देखना, p sin थीटा बराबर बंद कर दिया q cos थीटा, इससे इसको लात मारो और इससे इसको लात मारो, ये अपना यहीं पर रुकेगा। साइन थीटा यह इसके नीचे चला जाएगा, क्यू के नीचे कौन चलाएगा, और ये इसको लात मारा है तो इसके नीचे कौन चलाएगा, हो गया, यहाँ तक हो गया। ये इसको लात मारा है और यह इसको लात मारा है, वो उसके नीचे वो उसके नीचे चला गया, बस हो गया। यहाँ देखना बाबू, अच्छा साइन थीटा बटे cos थीटा किसका फार्मूला होता है, टेन थीटा का ही फार्मूला होता है, टेन थीटा का ही फार्मूला होता है साइन थीटा बटे, यानी q बटे यही ना होगा। अब टेन थीटा का फार्मूला यहाँ से होता है लंब बटे, यानी ऊपर वाला लंब है और नीचे वाला, यानी ऊपर वाला लंब है तो यहाँ पर क्यू रख दिए और नीचे वाला आधार है यहाँ पर, इसका मान ज्ञात करना तो कैसे रखोगे, पाइथागोरस प्रमेय से क्या होगा, क्यू का स्क्वायर प्लस, नोट करो, इसका मान ज्ञात करना है ना, तब कोसेक के थीटा, कोसेक का थीटा का फार्मूला क्या होता है, कोसेक किसका उल्टा है, साइन का, साइन का लंब बटे कोण, तो इसका उल्टा होगा कोण बटा लंब, तो ये कोण ऊपर होगा और लंब नीचे, यानी कोण ऊपर होगा तो क्या होगा, क्यू स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर बटे क्यू, बस यही आंसर है। पर यदि cos a बराबर कितना हो, cos a बराबर कितना हो, कड़ी में 3/2, तो cos में देखो ये किसका मान है, तो cos वाले लाइन में यही है ना, यानी किसका मान है, यानी कुल मिलाकर cos a लिखा तरी और इसके जगह पे किसका मान है, तो यहाँ पे लिखेंगे cos 30, cos से cos कट जाएगा, a बच जाएगा, a बराबर क्या हो जाएगा, यानी जहाँ a मिलेगा वहाँ क्या रख देंगे, तो हमसे मान कुछ किसका पूछा है, साइन 2a, साइन है तो साइन, 2 है तो 2, एक जगह क्या रखाएगा, एक जगह ही 30 रख दो, साइन है तो साइन, इसका इसमें पूरा करेंगे तो 60, और साइन 60 से इसका मान कितना होगा, कड़ी में 3/2, देखो लिखा है यदि 8 10 a बराबर 15 हो तो साइन a का मान ज्ञात। एग्जाम में जाओगे तो पहले लिखोगे दिया है, क्या चीज, दिया है, किसी भी क्वेश्चन को करने से पहले ये चीजें लिखना पड़ेगा, दिया क्या दिया है, ये दिया है कि नहीं, तो लिखेंगे 8 10 a बराबर 15, थोड़ा सा इसको हल भी कर लेना, क्या करोगे, इससे इसको लात मारेगा तो इसके, यानी 10 a बराबर 15/8, अच्छी दिक्कत है, ज्ञात करना है, क्या चीज, ज्ञात करना, ये लिखा था, क्या ज्ञात करना है, क्या पूछा था, कौन मान पूछा था, साइन a, ज्ञात करना है साइन a, यहाँ पे ऐसे लिख के प्रश्नार्थक चिन्ह लगता है, ये चीजें उसी में से निकाल के लिखते हैं, ठीक है, यहाँ तक अधिक दिक्कत है। अब 10 का फार्मूला क्या होता है,
लंब बटा यानी ऊपर लंब है नीचे, ऊपर लंब है नीचे। अब यहाँ पे हल लिख देना था, इसके नीचे हल में लिखोगे ये बना लेना पहले ट्रायंगल। अब ये दिया है ना, ये कहाँ रखेंगे? यहाँ बी सी कहीं रख देना। अब यहाँ देखो पहले टेन का फार्मूला क्या होता है? लंब बटे ऊपर वाला लंब है नीचे वाला, यानी यह लंब है और नीचे वाला। इसका मान ज्ञात करना है, कण का इसका मान ज्ञात करना है। ये अपना क्या है? लंब लो लिखा थे, ये है आधार। अब इसका मान ज्ञात करना है तो हम पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? पाइथागोरस प्रमेय का फार्मूला क्या होता है? कण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर धन आधार का। कण का मान दिया है नहीं, कण को हम पढ़ सकते हैं ए सी, क्या पढ़ सकते हैं? या सी ए, कुछ भी। इसके जब लिख देना ए सी स्क्वायर है तो बराबर लंब के मान दिया है 15 स्क्वायर है तो आधार का मान दिया है 8 स्क्वायर है तो स्क्वायर हटाएंगे, इसको दोबारा लिखेंगे 15 गुणे 15, 15 गुणे 15 करेंगे तो 225 होता है डायरेक्ट चलो। फिर इसको स्क्वायर हटाएंगे तो इसको दोबारा लिखेंगे 8 गुणे 8, 8 गुणे 8 क्या? 8 अठैया 64। इन दोनों को आप जोड़ देंगे, ये वाला चीज उत्तर आ रहा है। ठीक है, 225 में 64 जोड़ेंगे तो 5 4 9 289 कितना जगह? ये अपना एसी का। अब यहाँ से स्क्वायर हटाओ तो इसके ऊपर टोपा यानी कड़ी अंडर रूट लग जाएगा, अंडर रूट में चला जाएगा, यानी 289 किसके बराबर? अब 289 निकालोगे 17 तो किसी दो अंक का गुणा करोगे यानी 17 से कटता है। किससे कटेगा? यानी एसी का मान कितना? यानी इस कण का मान आ गया 17। यहाँ तक नोट करो, नोट करो। आपको क्या ज्ञात करना है? साइन। तो साइन का फार्मूला क्या होता है? लंब बटा, यानी हम कहेंगे साइन ए बराबर फार्मूला होता है लंब। इसमें लंब का मान कौन है? 15, ये लंब है। अब कण का मान है 17, तो यह फाइनली आंसर दिखाना। इधर देखो, कह रहा है बिंदु सी पर समकोण है। ये चीजें तुमको समझना। बिंदु क्या, जो बिंदु सी है वो किस पे रहेगा? समकोण मतलब क्या होता है? 90 अंश। ऐसे जब बनाओगे तो ये कंडीशन पहले बोले कि सी कहाँ होना चाहिए? समकोण। समकोण मतलब होता है जहाँ 90 डिग्री का क्या बना, और 90 डिग्री का कोण यही जब बनता है तो सी को यहाँ रखोगे, ए और बी कहीं भी रख सकते हो तुम्हारी इच्छा। समकोण त्रिभुज ए बी सी में यदि tan a बराबर क्या देगा? तो सिद्ध कीजिए। सिद्ध करना है क्या कि 2 sin a इंटू cos a बराबर कितना लाना है? यानी आंसर इसमें दिया है, आपको इन दोनों की सहायता से एक आंसर लाना है। सबसे पहले हम लोग लिख देंगे दिया है। क्या चीज दिया है? क्या दिया है? tan a बराबर क्या दे देगा? tan a बराबर 1। हम जानते हैं कि 10 में एक किसका मान होता है? तो 10 वाला ये है और 1 वाला मान ये है, कितना है? 45। यानी 10 45 अंश का मान होता है। यानी 1 के जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं? 10 45। यह हमको 10 a हो गई। अब 10 से 10 का करो, यानी a का मान कितना आएगा? यानी कहने का मतलब जहां a है वहां का रखो, इसमें रखना है बाबू। ठीक है, तो यहाँ तक कर लो, उसके बाद बता रहे हैं। यहाँ तक करो बाबू। अब यहाँ पे लिखते हैं हम लोग हिंदी में कुछ, क्या लिखेंगे? सिद्ध करना है। तो हम लिखते हैं सिद्ध करना है क्या? 2 sin a इंटू cos a बराबर 1। इसको बायां पक्ष बोलते हैं, इसको दायां पक्ष। तब बाएं को लेफ्ट हैंड बोलते हैं, इधर को राइट हैंड। इधर यहाँ लिखना पड़ता है लेफ्ट हैंड साइड या बाएं पक्ष से। क्या
बाएं बाएं पक्ष, बाएं पक्ष से। अब बाएं पक्ष से, बायां पक्ष क्या है, ये है, इधर बोला दायां, तो बायां पक्ष ही केवल यहाँ पे लिखिए 2 sin a इंटू कॉस ए, हो गया। 2 है तो 2, साइन है तो साइन ए कितना रखना है, 45, यहाँ पे 45 इंटू, फिर कास, तो कास इंटू का मतलब होता है गुणा का चिन्ह, फिर 45। कति दिक्कत है, 2 है तो 2, साइन 45 अंश का मान, साइन 45 अंश का मान, देखो साइन 45 अंश का मान 1/कड़ी में, तो यहाँ पे पूरे करके लिखना 1/कड़ी में 2 गुणे कास 45 अंश का मान, कास 45 अंश का मान 1/कड़ी में 2। अब देखना बाबू, जब गुणा का चिन्ह आता तो ऊपर ऊपर गुणा कर, इसका इसमें गुणा 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, फिर 2 1 कम 2, और नीचे गुणा कड़ी में 2 का गुणा कड़ी में 2 करबो तो एगो निकल के चलिए, और 2 में 2 के भाग करबो तो कितना है, इसके बराबर आ गया। तो यहाँ पे लिखेंगे बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष, बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष, लिखो बाबू ये आंसर है। कह रहा है यदि साइन a माइनस बी बराबर 1/2 और कास a प्लस बी बराबर कितना 1/2, और कह रहा है a प्लस बी का मान, इसका मतलब क्या होता है, a प्लस बी का मान 0 और 90 के बीच में है। a प्लस बी का मान किसके बीच में आना चाहिए, 0 और 90, मतलब 60 30 45 कुछ भी हो सकता है, और a का मान बड़ा है किससे, तो कह रहा है a और b का, ये नहीं समझ में आया तो लाइन वैसे कुछ इससे कोई काम नहीं अपना, ठीक है, बस ये समझने के लिए दिया था। अब हमसे सबसे पहले क्या लिखेंगे, यहाँ पे दिया है, क्या दिया है, साइन कोष्टक में a माइनस बी बराबर 1/2। अब सुनना बाबू, साइन वाला दिया तो सोचेंगे साइन में किसका मान 1/2 होता है, तो साइन है, साइन में यही 1/2 बना, यानी किसका है, तो साइन 30 अंश का मान होता है 1/2, यानी इसके जगह पे हम लिखेंगे साइन 30 अंश, और ये दिया है साइन a माइनस बी, इधर से साइन को साइन से काट दिया तो क्या आ गया, a माइनस बी बराबर 30, समीकरण 1 बना के छोड़ दो। इसी प्रकार क्या चीज, इसी प्रकार इसका मान देखना, ये दिया है ना, देखो बाबू ये पहले हल किया इधर, अब इसको इधर हल करते, इसके नीचे होता है लेकिन जगह नहीं है इसीलिए हम यहाँ कर रहे हैं। कॉस a प्लस बी बराबर क्या दिया, 1/2, कॉस a प्लस बी बराबर 1/2। अब हम सोचेंगे काश में किसका मान होता है 1/2, तो काश वाले लाइन में देखेंगे 60, यानी यहाँ लिखेंगे कॉस a प्लस बी बराबर, इस 1/2 के जगह हम क्या लिख देंगे, कॉस में कॉस 60, कॉस 60, और काश से काश काट देंगे तो a प्लस बी बराबर 60, इस समीकरण 2 बना के छोड़ देंगे, यहाँ तक नोट किया जाए। बाबू ऊपर वाला समीकरण दिए हैं, इस समीकरण 1 था और इस समीकरण 2, अब लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से, इन दोनों में बड़ा कौन है, ये बड़ा है, तो ये ऊपर समीकरण 1 और 2 से a प्लस बी, चलो ध्यान दे, हो गया ना, इस समीकरण के एक और घुसका लोगे, इसको अगर इधर कर दोगे इधर, तो a इधर ये रह जाएगा, और 30 ये माइनस बी है, जब उधर जाएगा तो प्लस बी, यानी जहां a मिलेगा वहां तुमको क्या रख देना है, 30 प्लस बी, 30 प्लस, ये लिखेंगे समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में, यानी जहां a मिले बाबू वहां 30 प्लस बी रख दो, समीकरण 1 है यहाँ लिख दे रहा है,
a प्लस बी बराबर 60। ये जहां मिलेगा वहां क्या रखना है 30 प्लस बी, यानी ये अपना मिल गया तो इसके जगह पर रख देंगे 30 प्लस बी। अब प्लस बी है तो प्लस बी, बाकी सब वैसे उठा देंगे। इसके जगह पे बाबू ये रखे हैं क्योंकि ये वाला मान, ठीक है। ये इसको इधर कर देंगे और बी बी जोड़ेंगे तो 2 को बी, इधर 60 है, ये उधर जाएगा तो माइनस 30, इसमें से इसको घटा लो 30, इधर क्या है 2, ये इसको लात मारेगा 30 के, यानी b बराबर हो जाएगा 30 बटे, अब इसका आधा कर दोगे भाग दो तो आधा होगा, यानी b बराबर 15। ये वो आंसर ई है। अरे इधर देखना बाबू, जहां b मिले वहां का रख दो, तो समीकरण 1 में b का मान, यानी जहां है 30 है तो 30 प्लस है तो प्लस, b की जगह कितना रखना है, यहाँ पर रख दो 15, और 30 और 15 जोड़ेंगे तो हो जाएगा, यानी a का मान कितना, दूसरा का आंसर है, यानी a और b का मान पूछा तो आंसर हो गया। ठीक है, चलो ये इधर देखना है। सबसे पहले हम लोग दिया है, क्या दिया है, क्या दिया है, ये वाला मान दिया है ना, यानी कोसेक के a बराबर 2। तो हम देखेंगे कोसे में 2 का मान कितना था, यहाँ पे देखेंगे कोसे में 2, यानी किसका मान है, तो कोसे के 30 अंश का मान होला, यानी इसके पे जगह पे हम लिख देंगे कोसे के 30। इधर क्या है, काश से काश का करो, a बराबर क्या आ गया, यानी जहां a मिलेगा वहां क्या रखेंगे, इसमें रखो, हो गया। तब यहाँ पे लिखेंगे ज्ञात करना, ज्ञात करना, इसका मान ज्ञात करना है ना, तो ये लिखेंगे 1/10, इसी में रखो बाबू 1/10 a प्लस साइन a/1 प्लस कॉस a। जहां a मिलता है वहां 30 रखो, इसमें से मान उठा के इसमें रखोगे तब थोड़ा आंसर आने का करार होगा। गलत सही करो तो कभी हम करार, हाँ 10 दिखना पड़ेगा, एक को एक जगह, एक है तो एक, 10 है तो 10, एक की जगह ही हमको क्या रखना है, एक की जगह ही रख देंगे 30 प्लस साइन है तो साइन लिखना पड़ेगा, तुम एक की जगह ही रख देंगे 30 बटे, एक है तो एक, प्लस है तो प्लस, कास a, तो कास एक जगह रख देंगे, कास तो लिखी दो, एक जगह ही 30। यहाँ तक हो गया। अब इधर देखना हो, इधर देखना, ये ऊपर वाला ऐसे लिख रहा है, एक है तो एक, 10 30 अंश का मान इसमें देखो, 30 का मान 1/20 में, यानी कि ऐसे 30 की जगह रख सकते हैं 1/20 में 3, ये प्लस है तो प्लस, साइन है तो साइन 30 अंश का मान कितना होता है, साइन हटाओ, साइन 30 अंश का मान डायरेक्ट रखो 1/, एक है तो एक, प्लस है तो प्लस, काश 30 कड़ी में 3/, यहाँ तक रखाओ, हो गया। अब इधर देखना, जब ऐसा रहता है तो बारे बारे गुणा कर लेता है, ये कड़ी में 3 और नीचे का हो जाएगा प्लस, भाई 1/2 ऐसे लिखोगे। अब इसमें रहता है तो कोना कोनी गुणा कर सकते हो, इसमें गुणा 2 का करोगे तो 2, ये प्लस है तो प्लस, एक कड़ी में 3 है तो कड़ी में 3 बटे, नीचे क्या बचेगा 2। अब फिर यहाँ बारे बारे इसका इसमें गुणा कर सकते हो और इसका अंदर गुणा, तो कड़ी में 3/1 यहाँ रहेगा, ये प्लस है तो प्लस, 2 का गुणा किसमें करना है, तो 2 1 कम 2, नीचे इसमें गुणा करना है किससे, तो 2 से गुणा करना है किस में, इस वाले में ना,
2 प्लस कड़ी में 3। यहाँ तक नोट करवाओ। 2 से 2 कट सकता है, गुणा में ही कट सकता है, अंदर नहीं 2 काट सकते हो क्योंकि प्लस में है। ये गुणा में तो इसको काट सकती है, 2 से काट 2 1 कम 2 2 1 कम। अब क्या बचा, कड़ी में 3/1 बचा है प्लस ऊपर क्या बचा है 1 और नीचे क्या बचा है 2 प्लस कड़ी में 3। यही ना बचा है। जब ऐसा आ जाए तो कोना फोड़िए, इसका इसमें गुणा करेंगे, इसका यानी इसमें गुणा करना है, यानी कड़ी में 3 का गुणा करना है, इसका 2 प्लस कड़ी में 3 का, इसका इसमें गुणा करोगे, ये प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह, ये इसमें 1 का गुणा 1 में करोगे तो 1 ही होगा। और नीचे जो है 1 का मतलब कुछ होता नहीं, ये बच जाएगा, यानी 2 प्लस कड़ी में, बस हो गया इतना। अब इसका इसमें गुणा होता है, तो ये कड़ी वाली है, बिना कड़ी वाला गुणा नहीं होगा लेकिन साथ में रह लेता है, ठीक है। तो 2 कड़ी में 3, इसका करोगे गुणा नहीं होगा लेकिन साथ में लिख दोगे। अभी कड़ी में 3 का गुणा कड़ी में 3 करोगे 3, इसका इसमें 3 बार तो केवल 1 और 3 लिख दोगे, कड़ी है प्लस 1 है तो 1, नीचे क्या बचेगा 2 प्लस कड़ी में। अब ये देखना ये वाला कभी नहीं कटेगा बाबू, 2 कड़ी में 3 ऐसे रहेगा, ये दोनों जोड़ सकते हो 4, और नीचे क्या बचेगा 2 प्लस कड़ी में, यही जब छोड़ देना नहीं तो परिमेयकरण कर लेना है, आंसर हो जाएगा। 2 इसमें से 2 बाहर आ गया, तो यहाँ तो कड़ी में 3 बचेगा, इसमें से 2 बचेगा, ये दोनों लिखा जाएगा यहाँ पे, और ये बाहर चला आया, और ये बचा है तो बचा है। अब कड़ी में 3 प्लस 2 और कड़ी में 3 प्लस 2, उल्टा सीधा रहेगा, प्लस का चिन्ह है तो ये कट जाता है, बचेगा क्या 2, आंसर लिख सकते हैं।